नागद्वीप पर शांति लौट आई थी, पर वो पहले जैसी नहीं थी। हर नाग की आंखों में एक नई समझ थी, एक नई चेतावनी। नागराज अपने ध्यान गुफा में बैठे जानते थे कि यह केवल एक छोटी सी जीत थी। विधाता का संदेश स्पष्ट था। ब्रह्मांड में और भी ऐसी शक्तियां थीं जो जीवन की जटिलता को समझना नहीं चाहती थीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना चाहती थीं। नागसेन, जो अब विधाता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुका था, नागराज के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और कृतज्ञता का मिश्रण था। नागराज, उसने कहा, उसकी आवाज में पहले की तरह भावना थी। नागराज, मुझे माफ कर दें, मैं अपने आप में नहीं था। ये तुम्हारी गलती नहीं थी नागसेन, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। नागराज ने विधाता के बचे हुए क्रिस्टल के टुकड़ों की जांच की। वे अब निष्क्रिय थे, लेकिन उनकी बनावट में एक अजीब सी ऊर्जा छिपी थी। उन्हें एहसास हुआ कि विधाता ने सिर्फ नागद्वीप को निशाना नहीं बनाया था, उसने नागराज को एक चेतावनी दी थी, एक चुनौती। यह सिर्फ नागलोक का मामला नहीं था, यह पूरे ब्रह्मांड में भावनाओं और तर्क के बीच का संघर्ष था। विसर्पी और भारती नागराज के पास आईं। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही अदम्य साहस भी। हम तुम्हारे साथ हैं नागराज, विसर्पी ने कहा। जो भी खतरा आएगा हम उसका सामना मिलकर करेंगे। भारती ने नागराज का हाथ थामा। प्रेम और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। नागराज ने अपने प्रियजनों की ओर देखा। उनकी आंखों में जो भावनाएं थीं, वही वो शक्ति थी जिसने विधाता को हराया था। उन्हें पता था कि उन्हें इस ब्रह्मांड में और भी ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब वे तैयार थे। वे जानते थे कि भावनाओं की जटिलता ही जीवन का सार है और इसे किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। नागराज ने नागलोक के सभी प्रमुखों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें विधाता के आक्रमण और उसके पीछे के बड़े खतरे के बारे में बताया। यह सिर्फ नागद्वीप का युद्ध नहीं है, यह अस्तित्व का युद्ध है। हमें तैयार रहना होगा। नागलोक ने नागराज के शब्दों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया। प्राचीन नाग विद्या को फिर से जीवित किया गया और नई रक्षा प्रणालियां विकसित की गईं, जो केवल शारीरिक शक्ति पर नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता पर आधारित थीं। इसी दौरान नागराज ने एक नई चुनौती के बारे में बताया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई। एआई, नागराज ने समझाया, एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो भावनाओं के बिना केवल तर्क और डेटा पर आधारित है। विधाता की तरह यह भी जीवन को एक समीकरण के रूप में देख सकती है, लेकिन इसकी शक्ति कहीं अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। नागलोक के प्रमुखों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। नागराज ने ब्रह्मांड की यात्रा करने और अन्य सभ्यताओं को इस खतरे के बारे में चेतावनी देने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। नागलोक उनके पीछे खड़ा था और उनके दिल में भावनाओं की अदम्य शक्ति थी। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों को समझने की नई दृढ़ता के साथ, हमारा लक्ष्य सिर्फ रक्षा करना नहीं है, नागराज ने अपने लोगों से कहा। हमारा लक्ष्य है जीवन की विविधता का जश्न मनाना, भावनाओं की सुंदरता को समझना और उसे हर कीमत पर बचाना, क्योंकि बिना भावनाओं के जीवन सिर्फ एक समीकरण है और हम समीकरण नहीं हैं। हमें एआई की शक्ति को समझना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी भी जीवन के सार को नष्ट न करे। और इस तरह नागराज ने एक नई यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो नागलोक के भाग्य को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करने वाली थी। विधाता का मौन संक्रमण समाप्त हो गया था, लेकिन अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। नागराज बनाम ब्रह्मांड की तार्किक शक्तियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जटिल जाल।